वैशेषिक दर्शन 5वां अध्याय। पहला अनेक द्रव्य और गुण की परीक्षा करके इस 5वें अध्याय में कर्म की परीक्षा आरंभ करते हैं और उसमें प्रयत्न से उत्पन्न होने वाले उत्क्षेपण और बिना प्रयत्न उत्क्षेपण के पुण्य के कारण जो कर्म है और जो कर्म पाप का कारण है और जो पाप पुण्य दोनों से पृथक उदासीन कर्म है, उन सबका पहले आनेक में वर्णन होगा। पहला सूत्र, आत्मा के संयोग और प्रयत्न से हाथ में कर्म होता है। व्याख्या, आत्मा के संयोग और प्रयत्न से हाथ में कर्म होता है। आशय यह है कि हाथ जो कुछ कर्म करता है उसका कारण आत्मा का संयोग और प्रयत्न है, क्योंकि यदि आत्मा का संयोग ही कर्म का कारण माना जाए तो आत्मा के शरीर में व्यापक होने से उसका प्रतिक्षण हाथ से संयोग बना रहता है, और जिस अंग के साथ आत्मा का संबंध ना हो उसका जीवित रहना ही संभव नहीं। इसलिए प्रत्येक जीवित अंग से आत्मा का संबंध होने से उसमें चेष्टा होनी चाहिए। इस दोष को दूर करने के लिए ऋषि ने बतलाया कि जब प्रयत्न अर्थात इच्छा शक्ति का भी हाथ के साथ संबंध हो, अर्थात आत्मा हाथ को चेष्टा देने की इच्छा रखता है, तब हाथ में कर्म होता है। इस कर्म का समवाय कारण हाथ है और असमवाय कारण इच्छा शक्ति वाले आत्मा का संयोग है, और इच्छा शक्ति निमित्त कारण अर्थात करता है, और इस समूह का नाम चेष्टा अर्थात कर्म करना है। प्रश्न, समवाय कारण किसको कहते हैं? उत्तर, अवयवों का जो संयोग है जिससे कार्य बना है, जिसके बिना कार्य रह ही नहीं सकता, अर्थात अवयवों के संयोग को समवाय कारण कहते हैं। प्रश्न, असमवाय कारण किसको कहते हैं? उत्तर, जिन अवयवों के संयोग से वस्तु बनती है वे अवयव उस वस्तु के असमवाय कारण होते हैं। प्रश्न, निमित्त कारण किसको कहते हैं? उत्तर, संयोग का कराने वाला और संयोग के लिए जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है वे सब निमित्त कारण कहलाते हैं। दूसरा सूत्र, और वैसे कर्म वाले हाथ के संयोग से मूसल में कर्म होता है। व्याख्या, जिस प्रकार आत्मा के संयोग और प्रयत्न से हाथ में क्रिया होती है, उसी प्रकार हाथ के संयोग से उखल में धान कूटने वाले मूसल में धान कूटते समय होती है। महर्षि कड़ाक जी ने सूत्र में चा से बतला दिया है कि गिरने में भारी होना भी कारण है, अर्थात जब मूसल नीचे की ओर से ऊपर को जाता है तो उसमें आत्मा के प्रयत्न से हाथ में क्रिया और हाथ के संयोग से मूसल में क्रिया होती है, परंतु नीचे जाते समय भारी होने के कारण वह गिर जाता है। वहां भारी होना भी गिरने का कारण है। आशय यह है कि ऊपर चलने में प्रयत्न से कर्म होता है और नीचे पृथ्वी को आकर्षण से गुरुत्व के कारण गिर सकता है। उसमें प्रयत्न की विशेष आवश्यकता नहीं। जैसे एक गेंद को आकाश की ओर फेंका जाए तो उसमें दो क्रियाएं होंगी, एक तो गेंद का ऊपर की ओर जाना और दूसरा नीचे की ओर गिरना। इन दोनों कर्मों में ऊपर की ओर जाना तो आत्मा के प्रयत्न और हाथ के संयोग से हुआ है, और नीचे की ओर आना भारी होने के कारण है। इस स्थल पर मूसल और गेंद समवाय कारण है, और प्रयत्न से क्रिया करके जो हाथ का मूसल से संयोग माना है वह असमवाय कारण है। आत्मा का प्रयत्न और भारी हाथ निमित्त कारण है। तीसरा सूत्र, अभिघात से उत्पन्न हुआ जो मूसल आदि में कर्म है, उस कर्म में हाथ का संयोग कारण नहीं। व्याख्या, जब मूसल नीचे गिरता है यद्यपि उस समय हाथ का भी संयोग होता है,
परंतु गिरने में भारी होने के अतिरिक्त जिससे पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नीचे गिराती है, हाथ का संबंध उसका कारण नहीं होता, क्योंकि गिरते समय आत्मा के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। उसकी युक्ति यह है कि चाहे हाथ का संयोग हो या ना हो, वह अवश्य ही गिरेगा। जब हाथ के बिना उसका गिरना आवश्यकीय है, क्योंकि यदि गिरते समय प्रयत्न होता तो वह उसको नीचे गिरने से रोकता, ना कि गिराता, क्योंकि प्रयत्न का प्राकृतिक शक्ति के विरुद्ध ही प्रयोग किया जाता है। यह प्राकृतिक आकर्षण को अपने बल से चलाने में उसका प्रयोग होता है। इससे यह भी परिणाम निकलता है कि मनुष्य को उन्नति करने में यत्न करने की आवश्यकता है, और यदि उन्नति का यत्न ना किया जाए तो अवनति स्वयं ही हो जाती है। क्योंकि जिस प्रकार भारी वस्तुओं को आकर्षण शक्ति से पृथ्वी अपनी ओर प्रत्येक समय खींचती है, उसे गिराने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार विषयों की आकर्षण शक्ति इंद्रियों को बराबर अपनी ओर खींचती है। यदि आत्मा इंद्रियों को विषयों से रोकने का काम ना करे तो वह बलात् आत्मा को विषयों की ओर ले जाएगी। जिस प्रकार भारी वस्तु में गुरुत्व पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से है, इसलिए वह वस्तुओं को अपने कारण पृथ्वी की ओर ले जाता है। इसी प्रकार इंद्रियां और मन पंचभूतों से उत्पन्न होती हैं, और वह प्रत्येक वस्तु को भौतिक विषयों की ओर ले जाते हैं। इसलिए जो लोग ऐसा मानते हैं कि यदि हम बुरा काम ना करें तो हमको संध्या, अग्निहोत्र आदि शुभ कर्म करने की क्या आवश्यकता है, वे बड़ी भारी भूल करते हैं, क्योंकि बुराई उनको अवश्य अपनी ओर खींच लेगी। चौथा सूत्र वैसे अकारण है। आत्मा का संयोग हाथ के कर्म में। व्याख्या: जब मूसल के नीचे गिरते समय हाथ भी नीचे की ओर गिरता है, उसमें भी आत्मा के संयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात हाथ की उस क्रिया का आत्मा का प्रयत्न कारण नहीं, किंतु नीचे गिरने वाले मूसल का संयोग ही उस कर्म का कारण है। आशय यह है कि गिरने के कर्म में आत्मा के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। या ये समझो कि जब आत्मा अपने प्रयत्न से काम करता है तो उन्नति होती है, यदि मन आदि के पीछे लग जाता है तो अवनति होती है। पांचवा सूत्र मूसल के संयोग से हाथ में भी अभिघात से विवश हाथ में कर्म होता है। व्याख्या: जैसे मूसल के गिरने से उसके मुंह पर लगा हुआ लोहा गिरता है, ऐसे ही मूसल से लगा हुआ हाथ भी उसके साथ ही नीचे को गिरता है। इस सूत्र में अभिघात शब्द से वह संस्कार अभिप्रेत है जो गिरने से उत्पन्न होता है। उपचार से अभि शब्द कहा गया है। आशय यह है कि मूसल की अति शीघ्र गति से जो गिरने में उत्पन्न होती है, मूसल में एक दम का संस्कार उत्पन्न होता है, और उस संस्कार के कारण हाथ और मूसल के संयोग से जो समवाय कारण है, हाथ में नीचे गिरता है। वे गिरना आत्मा की सांकल्पिक क्रिया से नहीं होता। आशय यह है कि उस गिरने के कारण हाथ और मूसल का मिलना है। आत्मा की सांकल्पिक क्रिया उसका समवाय कारण नहीं है, क्योंकि मूसल के गिरने के साथ हाथ का नीचे जाना आत्मा के संकल्प से पृथक है। ऋषि जबकि सारे शरीर या उसके किसी अंग में क्रिया होती है, वह सब आत्मा के प्रयत्न से होती है। तो ऐसे समयों पर ऐसा क्यों नहीं कि आत्मा का बिना प्रयत्न के ही मूसल के साथ नीचे चले जाना स्वीकार करते हो, और हाथ के साथ सारे शरीर में भी क्रिया होती है। छठा सूत्र शरीर में कर्म होता है हाथ के संयोग से। व्याख्या: यहाँ आत्म शब्द से तात्पर्य सारे शरीर से है। उपचार से शरीर को आत्मा लिखा है कि सारे शरीर में
जो क्रिया होती है उस समय वह हाथ के संयोग से होती है। आशय यह है कि मूसल तो भारी होने से पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से नीचे को गिरता है और उस मूसल के साथ लगा हुआ होने से हाथ में भी वह हरकत आ जाती है। जैसे कि इंजन के साथ लगी हुई होने से तमाम गाड़ियां क्रिया करती हैं और हाथ के संयोग से सारे शरीर में क्रिया होती है। जिस प्रकार एक इंजन के संयोग से दूसरी गाड़ी चलती है और दूसरी गाड़ी के संयोग से तीसरी गाड़ी चलती है, ऐसे ही सारी की सारी चलती हैं। यद्यपि चलाने वाली शक्ति जो भाप है उसका संबंध केवल इंजन से है, परंतु क्रिया संयोग से सारी गाड़ियों में होती है। इसी प्रकार पृथ्वी का आकर्षण केवल मूसल पर होता है, लेकिन संयोग से हाथ और सारा शरीर क्रिया करता है। और यह भी तात्पर्य है कि आत्मा में जो क्रिया होती है वह शरीर के संबंध से होती है, क्योंकि वह किसी कारण द्वारा ही क्रिया करने वाला है। बिना कारणों के अर्थात बिना शरीर के वह क्रिया कर भी नहीं सकता। अब उन क्रियाओं का वर्णन करते हैं कि जिसमें किसी प्रकार के प्रयत्न की अपेक्षा नहीं। यद्यपि मूसल आदि के गिरने की क्रिया भी प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रखती, परंतु जब तक प्रयत्न से मूसल ऊपर ना जाए तब तक गिर नहीं सकता।